मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे बात नहीं करता। सब बात करते हैं और अच्छी खासी करते हैं। हाँ, पर कोई मुझे कभी याद नहीं करता। मैं सामने से कॉल ना करूँ तो किसी का कॉल नहीं आएगा। अपने किस्से सब सुनाएंगे पर आगे से कोई मेरा हाल नहीं लेना चाहेगा। मुझे भी हमेशा नहीं पर कभी कभी ये बात चुप जाती है कि कोई नहीं है क्या ऐसा जिसे मेरी याद आती है। मैं आगे से ना बोलूं तो मेरी खबर भी नहीं होगी किसी को मैं कहां पर हूं। मेरे होने का भी मुझे ही सबको एहसास दिलाना पड़ता है कि हाँ यार, मैं भी यहीं पर हूँ। मैं अकेले भी खुश रहता हूँ पर कभी कभी होता है ना कि खुशी बांटने का मन करता है। मेरी जिंदगी में कुछ भी नया हो जाए, कोई पूछे तो क्या, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है। मुझे भी ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बस इसलिए बात कर लेते हैं क्योंकि मैं बात शुरू कर देता हूँ। रिश्ते बनाने जरूरी हैं पर ऐसे रिश्तों का भी क्या फायदा जिन्हें सिर्फ मैं ही निभाता फिरता हूँ। खुद को कहीं खोता जा रहा हूँ। मैं बड़ा चुपचाप सा होता जा रहा हूँ। लग रहा है कुछ अच्छा है ही नहीं बताने को मेरे पास। मैं था नहीं ऐसा जैसा धीरे धीरे बनता जा रहा हूँ। मुझसे लोग छूट गए हैं इसलिए ऐसा हो गया हूँ, या ऐसा हो गया हूँ इसलिए लोग छूट गए हैं। पता नहीं, अकेला रहना पसंद आने लगा है या अकेले रहना पड़ रहा है। पता नहीं, मैं खुद को ही भूल गया। बहुत बदल गया। किसी की नजर लग गई है या किसी ने नजर से ही उतार दिया है। पता नहीं। तुमने देखा होगा कुछ लोग दिन भर गेम खेलते रहते हैं, पागल लगते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनको कभी भी गुस्सा आ जाता है, किसी पर भी भड़क जाते हैं, लेकिन उन लोगों का दिल बहुत ही साफ होता है। तुम देखना, दिन भर गेम खेलेंगे, अपनी मर्जी से रहेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा होता है सिर्फ उन्हें पता होता है। बाकी कोई नहीं समझता, घर वाले तक नहीं, उनके दोस्त भी ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उन्हें समझना आसान नहीं होता। वो लोग अपनी ही दुनिया में जीते हैं, अंदर ही अंदर सक्सेस के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। अक्सर ऐसे लोग बहुत टूटे हुए लोग होते हैं। उनकी लाइफ में वो लोग इतने टूट चुके हैं कि अब कोई जख्म भी दे वो भी कम पड़ने लगता है। इसीलिए वो लोग गेम में खुद को भुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ उन्हें बार बार ये याद दिलाती है कि तुझे समझने वाला कोई नहीं है। पर याद रखना, उन लोगों की बस एक मौके की तलाश है। एक बार क्या हुआ, मैंने खुदा से कहा कि मैं इतना बुरा दिखता हूँ तो फिर तूने मुझे बनाया ही क्यों। कि मैं इतना बुरा दिखता हूँ तो फिर तूने मुझे बनाया ही क्यों। जो शख्स मेरा नहीं हो सकता उससे तूने मुझे मिलवाया ही क्यों। और मालूम था तुझे कि हर कोई मेरा दिल दुखाएगा। कि मालूम था तुझे हर कोई मेरा दिल दुखाएगा। जिसे मैं चाहूंगा वो मेरी नजरों से दूर चला जाएगा। तो खुदा कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं था तेरा दिल दुखाने का। कि मेरा कोई इरादा नहीं था तेरा दिल दुखाने का। जिस शख्स को तू पाने की बात कर रहा है वो शख्स ही बेवफा है। कुछ फायदा नहीं था उससे मिलवाने का। तो मैंने कहा बात शकल की भी तो है। तो खुदा कहता है कि तुझे मैंने अपने हाथों से बनाया है। कि तुझे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तेरी आंखों में एक राज छुपाया है। कोई देखता ही नहीं तेरी आंखों में। कोई शख्स तो देख जाए, और जो देख ले एक बार तो फिर वो दुनिया ही भूल जाए। मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं अलग हूँ थोड़ा। पहली बार मिलोगे तो अलग लगूंगा पर दूसरी बार तक बदल चुका हूँ पूरा। मैं सैड होते हुए भी जोक शेयर कर दूंगा। मैं फोटोज भी तब डालता हूँ जब ट्रिप से पूरी तरह वापस आ चुका हूँ। मैं मूवीज देखकर रो देता हूँ, असली में रोना आता नहीं। मैं एरोगेंट टाइप का लगता हूँगा पर हकीकत में वैसा हूँ नहीं। मुझे सबसे मिलके अच्छा नहीं लगता, पर जिससे लग गया ना उससे अटैच होने में भी टाइम नहीं लगता। मैंने देखा है लोग बस लिखने के लिए झूठ भी लिख रहे हैं, पर मुझे जब तक अंदर से वो फील ना हो ना, मैं लिख ही नहीं सकता। टीवी ऑन करके मैं फोन यूज करता हूँ। स्ट्रांग हूँ वैसे पर कुत्तों से डरता हूँ। जो इग्नोर करता है मुझे उसी पे प्यार आता है। जब टेक्स्ट पे भी बातें हो सकती है तो लोगों का कॉल क्यों आता है। मैं प्यार में तुम्हारे आशिक से ज्यादा दोस्त बनूंगा। तारीफें सारी बाद में होंगी, मैं पहले तुम्हें रोस्ट करूंगा। मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं अलग हूँ थोड़ा। पहली बार मिलोगे तो अलग लगूंगा पर दूसरी बार तक बदल चुका हूँ पूरा। जो बद्दुआ देते हैं मुझे मर जाने के लिए, मैं मर जाऊं अगर तो उन्हें तो खुश होना चाहिए। फिर ये सदमा किस बात का। जिंदगी का सबसे बड़ा सच मौत ही तो है। फिर हम जीते भी मर मर के क्यों हैं। और अगर मरकर ही जीना है तो जीना किस बात का। मैं किसी से बैर नहीं रखना चाहता, खुशी खुशी जाना चाहता हूँ यहाँ से। जिंदगी को खूबसूरत बना के मौत भी खूबसूरत चाहता हूँ जहां से। ऐसे अटपटे ख्याल आते रहते हैं, तुम्हें भी आते होंगे ना कभी। मौत के बाद क्या होता है नहीं पता,
पर जीते जी बहुत कुछ करना है अभी, बहुत कुछ करना है अभी। वैसे दुनिया से जाने के बाद क्या होगा तुम्हें मालूम है क्या? ये रात का वक्त भी अजीब होता है ना, नहीं? कि जो सोचना भी नहीं चाहिए तब वो भी सोचने लग जाते हैं। हमेशा नहीं, पर कभी कभी बहुत अजीब सा महसूस नहीं होता कि ना तो किसी बात पे खुश होते हैं और ना ही उदास हो पाते हैं। दिल में लगता है यार कितनी छोटी सी बात पे परेशान था मैं, रात को वही बात इतनी गहरी पता नहीं कहाँ से हो जाती है। जब भी सोचता हूँ ना जल्दी सो जाऊंगा और कुछ नहीं सोचूंगा, कभी पता नहीं ये नींद भी अचानक कहाँ गायब हो जाती है। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई शख्स तुम्हें अपना सब बताता है, अपनी प्रायोरिटी बनाता है, अपने सारे फैसले लेने से पहले तुमसे सलाह मांगता है। कपड़ों का रंग कौन सा अच्छा लगेगा, हेयर कट क्या कराऊं, वॉच कौन सी लूं, सब कुछ। जिसे तुम खुद से ज्यादा जानते हो और वो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता है। तुम्हें आदत लग जाती है उसकी और फिर लाइफ में कोई तीसरा आ जाता है। फिर पहले तुम्हारी इंपॉर्टेंस खत्म होती है और धीरे धीरे तुम्हें कहानी से भी निकाल दिया जाता है। ये तीसरा क्यों आता है या लाया जाता है, क्या मालूम। कोई मुझसे आशा नहीं करता कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ, इतना भी नहीं कि मैं किसी के कुछ काम आ सकूं। जैसे उनकी हिफाजत करके या फिर उन्हें खुश करके, बस सिर्फ एक ही बार के लिए। मेरी जिंदगी में परवाह करने वाला कोई नहीं है। अगर मुझसे गलती हो जाए, मैं डर जाऊं या भाग जाऊं, सब यही कहकर मेरा साथ छोड़ देते हैं कि मैं नालायक हूं। जब तुम्हारे अंदर मेरे लिए कुछ था ही नहीं तो मेरे इतने करीब तुम आई क्यों? मुझे क्यों ये एहसास दिलाया कि मैं खास हूं तुम्हारा? ऐसी भी कोई बात करना बंद करता है क्या? तुम मुझे दोस्त भी नहीं मानती थी, पर तुम्हारी बातों से ऐसा लगता नहीं था। तुमने बात करना तो छोड़ा पर नजरअंदाज करना भी शुरू कर दिया, और मैं यही सोच सोच के पागल कि मैंने गलती क्या की थी। अब नहीं आता चैन मुझे, सांस से ज्यादा तो तुम्हारी याद आती है। ये क्या आदत लगाकर चली गई तुम अपनी? तुम्हारे अलावा पूरी दुनिया फीकी नजर आती है। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा और मैं देख रहा हूं तुम्हें चुटकी भर का भी फर्क नहीं पड़ रहा। कल तक तो वक्त ही वक्त था तुम्हारे पास मेरे लिए, अब क्या हुआ?